जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कॉपी पेन में। तो आज मैं आपके सामने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सिलेबस है वो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सेकेंड सेमेस्टर तो हो गया है, एग्ज़ाम वगैरह हम लोगों ने अच्छे से दे लिया है। बाकी जो मैथ का पेपर है उसकी नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी कि वो कब होना है। ठीक, बाकी आप थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ये आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा पेपर जो है समावेशी शिक्षा, ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा। और आगे का है हमारा ये साइंस और मैथ, विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन और हिंदी। ठीक, ये 25 और ये हमारा SST 50 और ये हिंदी 25। और आगे संस्कृत और कंप्यूटर भी 25 मार्क्स के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सुविधा की दृष्टि से देख लिया कि हमें 8 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ठीक, तो 2 सब्जेक्ट यहाँ पे जो एजुकेशन के 2 सब्जेक्ट ये हमारे नए हुए हैं। बाकी जो ये सब्जेक्ट पुराने ही हैं, बस इनका जो लेवल या इनके अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वो चेंज हो चुका है। अगर डिटेल में बात करें तो जो हमारा एजुकेशन का पहला पेपर है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इसके अंतर्गत हमें मापन एवं मूल्यांकन पढ़ना है। मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व हो गया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन के पक्ष, और इसी तरह आगे मूल्यांकन के प्रकार, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया, मूल्यांकन अभिलेखीकरण, और आगे निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण, क्रियात्मक शोध, शैक्षिक नवाचार। ये सारे टॉपिक जो हैं वो हमें शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के सब्जेक्ट में कवर करने हैं। तो ऐसे ही आगे चलते हैं। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट एजुकेशन का सेकंड पेपर है वो समावेशी शिक्षा है। या अगर पूरा आप देखें तो समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देश एवं परामर्श। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। इसके अंतर्गत आप वंचित एवं पिछड़े बालक के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा है दृष्टिबाधित एवं वाणी बाधित बालक, और चौथा श्रवण बाधित बालक। ऐसे ही आगे हम लोग देखेंगे पांचवा है मानसिक मंद बालक। इसमें अवधारणा, परिभाषा, पहचान तथा विशेषताओं के बारे में जानेंगे। और छठा समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, TLM एवं अभिवृत्तियाँ। ऐसे ही अगला है समावेशित बच्चों के अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स और तकनीकी। समावेशन बच्चों के लिए आवश्यक शिक्षण विधियाँ एवं ब्रेल लिपि। और समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन, समावेशी बच्चों हेतु परामर्श की अवधारणा, और परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं, और बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। तो इस लेसन के समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमें इन सब टॉपिक को कवर करना है। आगे हम लोग सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में हमें भारत में मुग़ल साम्राज्य और मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आर्थिक योगदान के बारे में पढ़ना है। फिर मराठा शक्ति का अभ्युदय के बारे में पढ़ना है, और यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है। और भारत की सत्ता के लिए यूरोपीय शक्तियों का संघर्ष, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना। ठीक, ये हमको हिस्ट्री में कवर करना है। और भूगोल या ज्योग्राफी में देखें तो यहाँ से ये जीवमंडल, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, भूखंडों का विभाजन, और विश्व में प्राकृतिक संसाधन, और मनुष्य की आवश्यकता एवं प्रकृति संपदा के उपयोग, और हमारा भारत के बारे में पढ़ना है। और हमारी खनिज संपदा और शक्ति के साधन, कृषि एवं सिंचाई के बारे में भी पढ़ना है। ये तो हमारा भूगोल हो गया। अब हम आगे संविधान में देखिए हमें कितना पढ़ना है। इस सरकार के अंग, केंद्र और राज्य सरकार की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ना है, न्यायपालिका के बारे में। ठीक, और ये भारतीय वित्त व्यवस्था, कर और उनके प्रकार,
केंद्रीय सरकार की आय के स्रोत क्या हैं और व्यय की मदें क्या हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार की आय के स्रोत तथा व्यय की मदें के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो ये हो गई हमारी संविधान। और अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाएं हैं और भारतीय आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था। तो ये टॉपिक हमें सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कवर करना है। आगे विज्ञान में देखते हैं कि हमें कितना पढ़ना है। तो विज्ञान में पहले तो दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है। दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र हो गया। जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता। और आगे देखते हैं सूक्ष्म जीवों की दुनिया हो गई। प्राकृतिक संपदा का संरक्षण एवं ब्रह्मांड के बारे में, और कार्बन और उसके यौगिक जो भी हैं उनके बारे में पढ़ना है। और सातवां में असंक्रामक रोग, अनियमित जीवन शैली से उत्पन्न रोग के बारे में पढ़ना है। और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि, ये सब टॉपिक हमें विज्ञान के अंतर्गत कवर करने हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदी में कवियों एवं लेखकों का सामान्य परिचय तो हो गया। उसके बाद श्रुत सामग्री में प्रयुक्त शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रसंगानुकूल प्रयोग। ठीक है। और राष्ट्रीय पर्वों, मेला तथा त्योहारों जैसे विषयों पर अपने शब्दों में गद्य तथा पद्य के स्वतंत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये चौथा है कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन, तत्सम तद्भव, देशज रूपों का परिचय, सरल संयुक्त मिश्रित वाक्यांश हेतु एक शब्द के बारे में पढ़ना है। और पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना और समझना, ये टॉपिक कवर करेंगे। औपचारिक अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा, अधिगम प्रतिफल का मूल्यांकन। तो हिंदी में हमें इतने टॉपिक कवर करने हैं। तो यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश केवल सेकंड सेमेस्टर में है और फोर्थ में। यहाँ पे संस्कृत आ जाएगी, जो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, वो अब हमें थर्ड सेमेस्टर में भी संस्कृत पढ़ना है। तो इसमें संस्कृत वर्ण परिचय एवं उनके ध्वनि उच्चारण स्थान का ज्ञान, संधि हो गया, समास हो गया, शब्द रूप, धातु रूप, ठीक है, कारक, विभक्ति और चिन्ह का ज्ञान, सुभाषित श्लोकों का स्वस्वर पाठ और अनुकरण वाचन, पाठ्य पुस्तक के अंशों का सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख एवं सरल अनुवाद। तो ये सब हमें संस्कृत के अंतर्गत कवर करने। और अब आता है गणित। गणित में देखिए कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। पहला तो है अनुपात एवं समानुपात। दूसरा, समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध। घातांक की अवधारणा के बारे में पढ़ना है। ठीक, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, संकल्पना, सरल ब्याज सूत्र और चक्रवृद्धि या मिश्रधन का सूत्र एवं अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है। और बैंकिंग के बारे में लघुगणक की जानकारी प्राप्त करनी है। शेयर एवं लाभांश हो गया। समुच्चय की संकल्पना, समुच्चय का प्रयोग, चर राशियों का गुणनखंड, बीजगणितीय व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी व्यंजकों से भाग। ठीक, और अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, ये हो गया। आयतन एवं धारिता के बारे में पढ़ना है। घन घनाभ हो गया। ठीक, और इनका जो आयतन और संपूर्ण पृष्ठ हो गया। और वृत्त के बारे में पढ़ना है। ठीक, और वृत्त में हम वृत्त की स्पर्श रेखाएं भी पढ़ेंगे। तो इतने टॉपिक हमको मैथ में कवर करने हैं। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हमें जितना भी इसका इंट्रोडक्शन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और स्कोप ऑफ ICT इन एजुकेशन, ठीक, ये सब हमें कंप्यूटर में कवर करने हैं। जैसे कि आप देख लें फॉर टीचर, ठीक, ये, और एसेसिंग CD-ROMs एंड DVD। उसके बाद यूज़ ऑफ ICT फॉर एजुकेशन डिलीवरी। ठीक, उसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आप देख सकते हैं। आगे टीचर के बाद हमारा फॉर स्टूडेंट्स आता है। ठीक, इनमें जो भी टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक, ये हमको कंप्यूटर के अंतर्गत कवर करने। आगे चलते हैं। उसके बाद यूजिंग ऑनलाइन सर्विस एंड टूल्स हो गया, और यूजिंग स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टूल्स, इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं। और ICT इन ऑफिस वर्क। ठीक, ऑफिस वर्क में इसका क्या यूज़ है, ये सब हमें
कंप्यूटर के अंतर्गत इसको कवर करना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारे इस डीएलएड थर्ड सेमेस्टर को जो सिलेबस था वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप बिना देरी किए हुए आप अपने सिलेबस को अपने ध्यान में रखते हुए पढ़ाई शुरू कर दें, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए। धन्यवाद।